प्रश्न 24। नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग ज्ञात करें। तो प्रश्न के अनुसार इसका चित्र हम पहले बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है, नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से, देखिए तो मान लेते हैं कि ए बी जो है एक पहाड़ है नदी के किनारे। इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 200√3 मीटर। 200√3 मीटर दिया हुआ है ऊंचाई। नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति कहाँ है, यहाँ है। व्यक्ति जो है पहाड़ के ऊपर है, यानी ए के पास है। तो ए बी क्या है, यहाँ पे पहाड़ है, मान लेते हैं ए बी पहाड़ है। तो व्यक्ति जो है पहाड़ के ऊपर है, यानी ए के पास है। एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण, देखिए जहाज जो है यहाँ पे है, पानी का जहाज नदी के किनारे है। तो नदी में, ये नदी है और नदी के किनारे पहाड़ है, ठीक है। तो मान लेते हैं बीसी जो है नदी है, बीसी क्या है, नदी है, और यहाँ पे जहाज है, ठीक है, पानी का जहाज। तो उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण, अब देखिए अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अवनमन। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा, इसके सीधा खींच देंगे। तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का अवनमन कोण, ठीक है। तो इसके सामने हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पे जो जहाज है सी के पास, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं इसका कोई नाम देते हैं, देखिए इसका नाम देते हैं ए एम। तो ए एम जो है क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा और बी सी भी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, समानांतर। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा एकांतर कोण से, ठीक है, क्योंकि दोनों रेखा क्या है, समानांतर होता है क्षैतिज रेखा। तो 30 डिग्री हम यहाँ पे लिख देंगे। अब कह रहा है 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 2 मिनट लगा। तो यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, यहाँ पे हम डी लिख देते हैं। तो सी से डी तक आने में उसको 2 मिनट टाइम लगा है, जहाज को सी से डी तक आने में 2 मिनट का टाइम लगा है। तो इसको हम 2 मिनट, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मिनट, यानी सी से डी तक आने में उसको कितना लगा है, 2 मिनट। तो कह रहा है 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण, यानी ये जो कोण है ये कितना हो जाता है, 60 डिग्री। 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग ज्ञात करें। तो ये कोण 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा एकांतर कोण से, ठीक है, क्योंकि एम और बी सी क्या है, समानांतर है। तो एकांतर कोण से ये कोण और ये 60 डिग्री दोनों बराबर होगा। तो क्या पूछ रहा है कि जहाज का वेग ज्ञात करें। तो समय दिया हुआ है, देखिए सी से डी तक आने में उसको 2 मिनट लग रहा है, समय दिया हुआ है
यानी 2 मिनट बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी पहले 30 डिग्री था और 2 मिनट के बाद 60 डिग्री हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जहाज को 2 मिनट लगा। तो समय दिया हुआ है, तो ये दूरी पूछ रहा है, यानी सी से डी तक आने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ा। तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर। इसको हम क्या मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, इसको हम x मीटर मान लेते हैं और BD को मान लेते हैं 22 मीटर। तो अगर हम x निकाल दिए तो दूरी ज्ञात हो जाएगा और समय दिया हुआ है, तो दूरी को समय से भाग दे देंगे तो चाल आ जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय दिया हुआ है, बस दूरी निकाल देना है, यानी C से D तक जहाज को आने में कितना दूरी तय करना पड़ा। तो इसको हम x मीटर मान लिए हैं और BD को मान लेते हैं 22 मीटर। क्या मान लेते हैं, 22 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, x + 22 मीटर। तो इसको हम x मान लिए और इसको यानी B से D तक, तो पहाड़ से जहाज तक का दूरी कितना मान लिए, 22 मीटर, और C से D तक आने में उसको x मीटर लगा, यानी दूरी x मीटर इसको मान लिए हैं। और B से D तक को मान लिए हैं 22 मीटर। तो B से C तक कितना हो जाएगा, x + 22 मीटर। B से C तक कितना हो जाएगा, x + 22 मीटर। अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए पहाड़ जो है धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन, तो त्रिभुज ABD यानी समकोण त्रिभुज ABD और समकोण त्रिभुज ABC। तो अब कोण 60 डिग्री के लिए AB क्या है, यानी कोण 60 डिग्री का सामने का भुजा AB है जो कि लंब हो गया। कोण 60 डिग्री के लिए AB क्या हो गया, लंब, और BD क्या हो गया, आधार। तो लंब और बटा आधार लेंगे यानी tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर लिख देंगे AB बटा BD। उसी तरह यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर लिख देंगे AB बटा BC, क्योंकि कोण 30 डिग्री के लिए BC हो गया आधार। देखिए इस कोण के लिए BC क्या हो गया, आधार, और AB हो गया लंब। तो यहाँ पे tan थीटा का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, माना कि CD या DC माना कि CD बराबर x मीटर। क्या मान लेंगे, CD को x मीटर मान लेंगे, क्यों यही हमें निकालना है। और BD को BD बराबर 22 मीटर, BD बराबर 22 मीटर मान लेंगे, और BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा x + 22 मीटर। CD को x मीटर मानेंगे, BD को 22 मीटर मान लेंगे, तो BC कितना हो जाएगा, x + 22 मीटर। इस तरह लिख लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BC। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 बराबर AB दिया हुआ है। AB कितना है, 200√3 मीटर। देखिए पहाड़ का ऊंचाई दिया हुआ है 200√3। BC कितना है, तो BC है x + 22, तो BC लिख लेंगे x + 22। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BC, यानी
लंब बटा आधार, ठीक है। तो 200√3 बटा x प्लस वाई लिख लेंगे। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x प्लस वाई बराबर, तो x प्लस वाई गुना 1 कितना होगा, x प्लस वाई गुना 1, x प्लस वाई, और 200√3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 200√3 गुना √3, तो √3 गुना √3 हो जाता है 3, तो 200 गुना 3 कर देंगे, तो 200 गुना 3 हो जाएगा। तो देखिए 200 गुना 3 लिख लेंगे, क्योंकि √3 गुना √3 हो जाएगा 3, √3 गुना √3 हो जाएगा 3, तो 200 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो y बराबर, अतः y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर हो जाएगा, देखिए 200 तिया 600, यानी 200 गुना 3 600, और x को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 600 माइनस x। इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, यानी लिख लेंगे y बराबर कितना आ गया 600 माइनस x, इसको हम पहला लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, अब tan 60 डिग्री लगाएंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BD, यानी AB लंब है, BD आधार है, तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BD। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर AB कितना है, यानी पहाड़ का ऊंचाई दिया हुआ है 200√3, BD कितना है, BD को हम बाई माने थे, तो BD को जगह पे बाई लिख देंगे, इस तरह से लिख लेंगे। तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बाई बराबर 200√3, इस तरह लिख लेंगे, √3 बाई बराबर 200√3, तो बाई बराबर, अतः बाई बराबर हो जाएगा 200√3 बटा √3। देखिए √3 यहाँ पे गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ √3 को भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, तो √3 से √3 काट लेंगे, यानी बाई बराबर कितना आ गया 200, बाई बराबर कितना आ गया 200, और इसको हम दूसरा लिख लेंगे, बाई बराबर 200 को दूसरा हम लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो पहला में बाई बराबर कितना आया था 600 माइनस x, देखिए पहला में बाई बराबर आया था 600 माइनस x, और दूसरा में बाई बराबर आ गया 200, तो दोनों बाई के बराबर है, तो आपस में भी बराबर हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे अब पहला और दूसरा से, अब पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, तो पहला में बाई बराबर आया था 600 माइनस x, और दूसरा में बाई बराबर आ गया 200, तो यहाँ पे 200 लिख लेंगे, यानी बाई के बराबर दोनों है, तो आपस में भी बराबर हो जाएगा, तो इस तरह लिख लेंगे। अतः x बराबर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा, तो माइनस x को इधर लाएंगे तो प्लस x, और 200 को इधर ले जाएंगे, यानी 200 को दायां से बायां तरफ करेंगे, और माइनस x को बायां से दायां तरफ करेंगे तो प्लस x में हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 600 माइनस 200, यानी कितना आ गया 400, 600 में से 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 400, तो बाई बराबर आ गया, ये माफ़ कीजिए x बराबर आ गया 400, कितना आ गया x बराबर 400। तो x हम क्या माने थे, देखिए x हम इसको माने थे, यानी यहाँ से यहाँ तक जहाज को आने में कितना दूरी तय करना पड़ा 400 मीटर,
देखिए x मीटर में है, यानी C से D तक आने में जहाज को 400 मीटर की दूरी तय करना पड़ा। ठीक है, तो दूरी ज्ञात हो गया है, समय ज्ञात है, तो चाल यानी वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जहाज का वेग ज्ञात करें, वेग मतलब चाल। तो वेग ज्ञात करने के लिए लिखना होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः दूरी कितना आ गया, तो दूरी बराबर आ गया 400 मीटर। कितना आ गया, दूरी बराबर 400 मीटर। ठीक है, x बराबर 400 आ गया, यानी जहाज जो है C से D तक जाने में 400 मीटर का दूरी तय किया है, कॉमा समय दिया हुआ है, समय बराबर है 2 मिनट। समय दिया हुआ है 2 मिनट। समय कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। यानी 400 मीटर का दूरी तय करने में 2 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, 400 मीटर में 2 मिनट का समय लग रहा है। तो वेग बराबर क्या हो वेग बराबर क्या होता है, यानी वेग को चाल भी कहते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 400 मीटर। दूरी कितना है 400 और समय है 2 मिनट, यानी कितना आ गया, 400 को 2 से भाग देंगे तो 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट। तो चाल कितना आ गया 200 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि दूरी मीटर में आया है 400 मीटर और समय दिया हुआ है मिनट में, तो चाल क्या में आएगा, मीटर प्रति मिनट में आएगा। यानी 2 मिनट में 400 मीटर का दूरी तय हो रहा है, तो 1 मिनट में 200 मीटर होगा, यानी 200 मीटर प्रति मिनट की दूरी से जहाज जो है पहाड़ की ओर बढ़ते जा रहा है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे अतः क्या पूछ रहा था, जहाज का वेग। अतः लिखेंगे जहाज का वेग बराबर, जहाज का वेग कितना आ गया 200 मीटर प्रति मिनट। जहाज का वेग कितना है 200 मीटर प्रति मिनट। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।